हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने अपनी सोसाइटी रजिस्टर कराई है सेक्शन HRRS एक्ट 2012 11860 के अंडर, तो उसमें एनुअल रिटर्न कैसे फाइल करनी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको डालना है नेम ऑफ ऑथराइज पर्सन। जो ऑथराइज पर्सन है, जो सोसाइटी का प्रेसिडेंट है, उसकी डिटेल यहाँ पे डालनी है। उसका नेम डालेंगे यहाँ पे, जैसे मैं कुछ भी डाल देती हूँ। ओके, ऐसे आप डालेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे नेक्स्ट उसके बाद आता है डेट ऑफ लास्ट फाइल एनुअल रिटर्न। अगर आप पहली बार रिटर्न फाइल कर रहे हैं, अगर आपकी सोसाइटी अभी अभी रजिस्टर्ड हुई है कुछ टाइम पहले, अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे फाइल कर रहे हैं तो इसको आप डेट को नहीं डालेंगे, आप इसको स्किप करेंगे। अगर आप सेकेंड टाइम इसको फिल कर रहे हैं एनुअल रिटर्न को, आपकी सोसाइटी को बने हुए टाइम हो गया है, तो आपने पहले भी रिटर्न फाइल की होगी, तो आपको यहाँ पे वो लास्ट डेट डालनी है एनुअल रिटर्न की, कि आपने वो लास्ट फाइलिंग कब की थी एनुअल रिटर्न। ओके, तो मेरे केस में नहीं है तो मैं नहीं डाल रही। ओके, उसके बाद यहाँ पे कंपनी का जो एड्रेस है, सोसाइटी के जो ऑथराइज पर्सन का, वो एड्रेस डालना है यहाँ पे। वो एड्रेस डालेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो स्टेट होगा वो स्टेट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सारे के सारे स्टेट दिए हुए हैं। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, स्टेट के अकॉर्डिंग आएगा वो डिस्ट्रिक्ट। ओके, यहाँ पे फिर सिटी और टाउन सेलेक्ट करना है और यहाँ पे पिन कोड डालना है। ये सारी की सारी बेसिक डिटेल आप पूरी करेंगे। ओके, ईमेल आईडी कंपलसरी नहीं है। जिस पे रेड कलर का मैंडेटरी मार्क आ रहा है उसी को मैंडेटरी है फिल करना। अगर आप उसको फिल नहीं करते हैं तो ये पॉपअप शो करेगा कि इसको पहले फिल कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। ओके, तो फिर आगे हैं सोसाइटी इन्फॉर्मेशन। ये अपने आप से लेगा, जो भी जिस सोसाइटी के लिए आप, जो आपकी सोसाइटी का नेम है, जिस सोसाइटी के लिए आप एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हैं, ये अपने अकॉर्डिंग उस सोसाइटी का नेम लेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर लेगा और रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस लेगा, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेगा। ओके, अब आपको यहाँ पे आगे बढ़ना है। लिस्ट ऑफ मेंबर्स एज सबमिटेड फॉर द प्रीवियस ईयर एंडिंग मार्च 2020। ओके, मेंबर्स की लिस्ट यहाँ पे सबमिट करनी है, जो प्रीवियस ईयर में 1920 में जो हमने एनुअल रिटर्न फाइल की थी उसमें थे, उनकी डिटेल्स फिल करनी है यहाँ पे। ओके, अगर आपकी सोसाइटी 1920 में बनी थी तो अगर आपकी सोसाइटी पहले बनी होगी तो आपने 1920 में उसकी रिटर्न फाइल की होगी। ओके, और इसी तरह से आपने नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ मेंबर्स हु कीज टू द मेंबर्स ड्यूरिंग द ईयर 2021। आपने 1920 में उसकी रिटर्न फाइल की होगी, तो आपने अगर 1920 में रिटर्न फाइल करी है तो आपके 2021 में कुछ मेंबर्स ऐसे होंगे जो कि जा रहे होंगे, रिज़ाइन हो रहे होंगे डेथ की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से। तो इसके लिए आपको यहाँ पे टिक करके आगे बढ़ना है और यहाँ पे फिल करना है। अगर आपका इस केस में अगर आपका कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है कि जो जा रहा है या कोई मेंबर ऐड हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो आपको ये नहीं टिक करना है, आपको ऐसे ही एज इट इज़ आगे बढ़ना है। ओके, बट अगर आप ये करते हैं, देख सकते हैं आप, जैसे मैं अगर इसको नहीं क्लिक कर रही हूँ तो यहाँ पे कुछ भी टाइप नहीं हो रहा है, राइट। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी, अगर हमारे कोई मेंबर्स हैं, ऐसा तो नहीं होता कि अगर हम लोगों ने एक सोसाइटी काफ़ी टाइम से बनाई है तो कोई पर्सन नहीं जाएगा या कोई नहीं आएगा हमारी सोसाइटी में, मेंबर्स ऐड नहीं होंगे और ना ही जाएंगे, ना ही किसी की डेथ होगी, ना कुछ। तो इसीलिए यहाँ पे हम उन मेंबर्स की भी डिटेल डाल सकते हैं जो कि हमारे सोसाइटी से जा रहे हैं या फिर हमारी सोसाइटी में ऐड हो रहे हैं एज अ मेंबर। ओके, तो उनकी डिटेल हम लोग यहाँ पे फिल करेंगे। सर्च बाय मेंबर्स, मेंबरशिप नंबर, यहाँ पे मेंबरशिप नंबर डाल के सर्च करना है मेंबर का नेम। मेंबरशिप नंबर जैसे हम लोगों ने 1 डाला तो यहाँ पे 1 डाल के सर्च जैसे ही करेंगे सारे के सारे मेंबर की डिटेल आ जाएगी, जो भी डिटेल होगी मेंबर की। ओके, देन उसके बाद में यहाँ पे लिखा है रीज़न ऑफ सेसेशन। रीज़न बताना है कि उसका जो सेसेशन हो रहा है, वो जा रहा है कंपनी से,
हमारी सोसाइटी से, तो वो क्यों जा रहा है, उसका रीज़न क्या है, उसकी डेथ हो गई है या फिर रिज़ाइन करना चाहता है या फिर रिमूवल है उसका। ओके, किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है रिमूवल या रेजिग्नेशन, तो वो खुद से दे के जाएगा। ओके, यहाँ पे डेट ऑफ सेसेशन ऑफ मेंबरशिप डालनी कि जिस डेट से वो जो मेंबर है वो जा रहा है या उसकी डेथ हो रही है या फिर उसका रिज़ाइन हो रहा है या रिमूव कर रहे हैं, उसकी यहाँ पे डेट डालेंगे। रिमार्क में यहाँ पे रीज़न डालेंगे कि वो क्यों जा रहा है और किस वजह से उसको रिमूव किया जा रहा है, अगर रिमूव किया गया है तो। ओके, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फ़ी एंड अदर एनी रीज़न, कोई भी हम रीज़न दे सकते हैं कि उसने पेमेंट जो है फ़ी नहीं पेमेंट नहीं सॉरी अगर हमने उसको हम लोग यहाँ पे रिमूवल सेलेक्ट करते हैं रीज़न में, तो यहाँ पे रिमार्क में डालना है कि अगर हम उसको रिमूव कर रहे हैं तो क्यों रिमूव कर रहे हैं। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फ़ी और एनी अदर रीज़न, कोई भी अदर रीज़न हो सकता है या फिर उसने पेमेंट नहीं दी है फ़ी की, इसकी वजह से भी हम उसको रिमूव कर सकते हैं। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे डेथ या रेजिग्नेशन या रिमूवल लेटर, कोई जो भी हो रहा है यहाँ पे, जो भी आपने सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे उसका प्रूफ लगाएंगे कि क्या प्रूफ है कि वो सच्ची में जा रहा है या रिज़ाइन करना चाहता है खुद से या उसकी डेथ हो गई है। डेथ के टाइम में तो आप डेथ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं और एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं। रेजिग्नेशन के लिए प्रॉपर फॉर्म बनाना, और प्रॉपर फॉर्म आपको चाहिए होगा। जो अटैचमेंट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। ओके, अगर आपको अटैचमेंट्स में कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके उसको देख लें। यहाँ पे रिजोल्यूशन ऑफ द गवर्निंग बॉडी लगाना है, जो रिजोल्यूशन पास हुआ होगा गवर्निंग बॉडी का वो यहाँ पे अपलोड करना है आपको। देन उसके बाद में ऐड लिस्ट करना है। ओके, ऐसा तो नहीं है कि हमारे जो मेंबर्स हैं एक ही मेंबर होगा जो रिमूव होगा या फिर क्या कहते हैं रिज़ाइन करेगा या कुछ भी रीज़न होगा, एक ही तो मेंबर नहीं होगा। तो यहाँ पे हमको ऐड लिस्ट करते जाना है। देन उसके बाद में हमारी यहाँ पे डिटेल आ जाएगी, सीरियल नंबर, नेम ऑफ द मेंबर्स, मेंबरशिप नंबर, डेट ऑफ सेसेशन ऑफ मेंबरशिप। ओके, जो जो आप ऊपर फिल करेंगे वो नीचे आता जाएगा। आप जैसे ही यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे रीज़न पूछा था, यहाँ पे रिमार्क्स में रीज़न पूछा था कि रीज़न बताओ, वो भी यहाँ पे रिमार्क्स में शो होगा नीचे जो आप रीज़न देंगे। ओके, देन उसके बाद अगर आप इसको थोड़ा सा कुछ भी गलत हो गया या डेट आपने दूसरी डाल दी, कुछ भी डाल दी, तो डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन भी है, आगे यहाँ पे क्रॉस करके आएगा, वो आपको क्रॉस कर देना है। ओके, देन उसके बाद फिर से आप ऊपर से यहाँ से फिल कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ऐसे ही यहाँ पे ऐड टू लिस्ट करते जाएं और अपने मेंबर्स की जो डिटेल है वो डालते जाएं। ओके, नेक्स्ट आता है यहाँ पे थर्ड पॉइंट, लिस्ट ऑफ पर्सन्स एडमिटेड एज न्यू मेंबर्स ड्यूरिंग द ईयर्स आफ्टर द लास्ट फाइलिंग। ऐसे मेंबर्स की लिस्ट बनानी है जो कि एज अ न्यू मेंबर हमारे सोसाइटी में ऐड हो रहे हों। ओके, यहाँ पे मेंबर का नेम लिखना है, जो मेंबर आ रहा है हमारी सोसाइटी में ऐड हो रहा है उसका हम लोग नेम लिखेंगे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे उनका फादर्स नेम लिखेंगे। ओके, देन यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे, जो उसका फुल एड्रेस होगा वो लिखना है और स्टेट डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, सिटी, टाउन, पिन वगैरह ये सब आप डाल लेंगे। उसके बाद अगर कोरस्पॉन्डेंट एड्रेस जो है उसका सेम है, अगर जो हमारे मेंबर आ रहे हैं सोसाइटी में अगर उनका वो दूसरी कहीं और जगह पे नहीं रहते हैं, उनका कोरस्पॉन्डेंट एड्रेस भी सेम है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे टिक कर देंगे और ये सेम जो ऊपर आपने डाला होगा ये नीचे भी आ जाएगा कोरस्पॉन्डेंट एड्रेस। ओके, फिर यहाँ पे आपको डालना है डेट ऑफ बर्थ, जो पर्सन आ रहा है, जो हमारा मेंबर आ रहा है नहीं उसका डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, जो भी सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पे बताई गई है कि मैंडेटरी है, जो मैंने आपको बताया कि ये रेड कलर का जो आएगा आइकन उसमें आपको सारी बेसिक डिटेल फिल करनी है। ओके, मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाल दें जो मेंबर का होगा, मेंबरशिप नंबर डालें यहाँ पे। ओके, टाइप ऑफ मेंबरशिप डालें कि वो फाउंडर मेंबर हैं, लाइफ मेंबर है, ऑर्डिनरी मेंबर है, एसोसिएट है या फिर ऑनरी मेंबर है। ओके,
यहाँ पे डेट ऑफ इनरोलमेंट डालें कि वो किस डेट से आ रहा है, क्या डेट उसकी इनरोलमेंट की है। यहाँ पे डेजिग्नेशन डालें कि वो किस डेजिग्नेशन के लिए आ रहा है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जॉइंट सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजरर, ये सारी की सारी डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे। देन उसके बाद आता है सबसे मेन मेंबरशिप फ़ी डिटेल्स। मेंबरशिप की जो फ़ी डिटेल है वो कैसे वो मेंबर जो है डिटेल फ़ी को पे करेगा। कुछ फ़ी भी होती है अगर मेंबर अगर आते हैं हमारी सोसाइटी में तो तो वो किस टाइप में अपनी मेंबरशिप फ़ी को पे करेगा, डीडी के थ्रू कर रहा है या पे ऑर्डर के थ्रू कर रहा है या चेक के थ्रू कर रहा है, यहाँ पे वो सिलेक्ट करना है। अगर डीडी के थ्रू करता है तो यहाँ पे डीडी नंबर होगा वो डालना है। चेक करता है तो चेक नंबर डालेंगे और अगर पे ऑर्डर करता है तो पे ऑर्डर नंबर डालेंगे। देन यहाँ पे डेटेड डालेंगे कि उसने किस डेट को वो फ़ी उसने सबमिट कराई है, फ़ी मेंबरशिप फ़ी उसने दी है। वो डेट यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे अमाउंट डालेंगे कि उसने कितना अमाउंट एक्चुअल में दिया है, उस मेंबर ने कितना अमाउंट दिया है, कितना अमाउंट उसने मेंबरशिप फ़ी का पे किया है। देन यहाँ पे उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, आधार कार्ड अपलोड करना है। ठीक है, यहाँ पे जो पर्सन न्यू मेंबर ऐड हो रहा है वो कितना अमाउंट लेके आ रहा है वो अमाउंट डालें और देन उसके बाद यहाँ पे उसके डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें। जो आपने रेजोल्यूशन ऑफ कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन होगा वो यहाँ पे अपलोड कर दें। देन उसके बाद यहाँ पे ऐड टू लिस्ट करते जाएं। ठीक है, जैसे ही आप ऐड टू लिस्ट कर देंगे यहाँ पे फिर सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा। वो सारे के सारे मेंबर्स की डिटेल एक बार ऊपर क्रॉस चेक कर ले जो आपने डाली है कि एड्रेस उस मेंबर्स की डिटेल वो सही है या नहीं। उसके बाद नीचे आके यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करते जाएं। अभी ये वीडियो मेरा यहीं तक था। आगे की अगर आपको सेव एंड कंटिन्यू के बाद आपको क्या करना है, अगर आपको इसके आगे की वीडियो देखनी है तो आप उसका सेकंड पार्ट देखें। मैं इसका सेकंड पार्ट जल्दी अपलोड कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए।